Hello everyone, welcome to my channel All is Well Health Clinic. My name is Dr. Suhasni. From today, we are going to start Ellen's Keynote series. So, are you excited? Okay, so our first remedy is abrotenum, and this gonna really help you in preparation of PG exams for clinical practices and even university exams too. So, let's start this remedy in details. तो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ओके एब्रोटनम। इसके साथ हम एडिशनल कुछ चीज़ें भी साथ में लेके चलेंगे जो ज़रूरी हैं। ठीक है, तो प्रूवर प्रूवर जो है इसके एब्रोटनम की ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से। कुशिंग, टेविंटर एंड गेटचल फैमिली इसकी कंपोजिटा है और कॉमन नेम साउदर्न वुड, और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम, इसका कॉमन नेम लेडीज लव। ओके, तो ये भी पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए आपको। और पार्ट्स जो इसकी मेडिसिन्स बनती हैं उसमें क्या किन पार्ट्स से बनती है, तो ये लीव्स और शूट्स से बनती है। ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्लास ये थर्ड क्लास को बिलोंग करता है। म्याज्म सोरा म्याज्म का है, ट्यूबरक्लोसिस डायथिसिस का है, चिली पेशेंट है। इसका जो टेम्परामेंट है वो क्रूअल एंड इनह्यूमन है। तो इतना हमने देख लिया, ये इम्पॉर्टेंट है सारा। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मरसमस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड इमेसिएशन, तो वीकनेस रहती है, पतला दुबला सा बच्चा रहेगा, स्पेशली ऑफ लेग्स, मतलब पैर उसके ज़्यादा पतले रहेंगे। यही चीज़ हमें आयोडिनम, सैनिकुला और ट्यूबरकुलिनम में देखने मिलता है। स्किन जो है फ्लेबी एंड हैंग्स लूज एंड फोल्ड्स, तो फ्लेबी होगी स्किन और हैंग करेगी, फोल्ड्स जैसे हैंग होते हैं ना वैसे हैंग करेगी। और अगर ऐसी ही स्किन लूज फोल्ड्स में हैंग करती है तो वो हमें नेटम्यून और सैनिकुला में देखने मिलती है। अब इसके जो मेंटल जनरल की बात करते हैं हम, तो चाइल्ड जो है बहुत ज़्यादा इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस एंड डेस्पोंडेंट, वायलेंट, इनह्यूमन होता है। वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूअल। अब इसका तो हमने टेम्परामेंट ही देखा था कि क्रूअल एंड इनह्यूमन है, तो चाइल्ड इसका ऐसा ही है। इल नेचर्ड रहेगा, इरिटेट होता रहेगा, वायलेंट रहेगा, उसको कुछ क्रूअल ही करना रहेगा। क्रूअल से याद रखिएगा, अगर ये कहीं आता है तो ये एब्रोटनम है। नाउ फिजिकल जनरल की बात करते हैं, तो रेवेनस हंगर, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। तो अब हमारे पास कोई पेशेंट आया, वो बोल रहा है मुझे भूख तो बहुत लगती है, मैं खाना भी बहुत खाता हूँ, लेकिन मेरा वेट फिर भी लूज ही होता जा रहा है। तो हम एब्रोटनम के बारे में सोच सकते हैं इसके साथ में आयोडिनम, नेटम्यूर, सैनिकुला और ट्यूबरकुलिनम। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर हम आते हैं हेड पे। तो इन मरसमस हेड वीक कैन नॉट होल्ड इट अप, तो हेड इतना ज़्यादा वीक रहेगा कि होल्ड ही नहीं कर पाएगा। मोस्टली बच्चों में रहता है कि हेड इतना वीक है वो होल्ड ही नहीं कर पाएंगे अगर आपने सपोर्ट नहीं दिया तो कैन नॉट होल्ड इट अप। ये चीज़ हमें एथोजा में भी देखने मिलती है, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फेस पेल, ओल्ड फेस, ओल्ड पेल रिंकल्ड, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हमें ओपीएम में भी देखने मिलता है, मतलब एज कम है लेकिन फेस जो है ओल्ड दिखेगा, पेल दिखेगा, रिंकल्स दिखेंगे, है ना। ये चीज़ ओपीएम और एब्रोटरम में देखने मिलता है। अब अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, लिंटेरिया, तो या तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है। कभी कुछ पेशेंट आते हैं ना, कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी डायरिया रहता है, तो ऐसे दोनों चीज़ रहेंगी और लिंटेरिया रहेगा। लिंटेरिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड पीजी में आ सकता है। तो लिंटेरिया मतलब स्टूल में सॉलिड पार्टिकल्स निकलेंगे, जो खाया है वो सॉलिड पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है। नाउ एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कोलिक। तो यहाँ पे ये जो लाइन है हमारी, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, C3, कॉन्ट्रैक्शंस, क्रैम्प्स, कोलिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे लिम्स में, क्रैम्प्स होंगे और कोलिक रहेगा, C3 से याद रख सकते हैं। अब रिमैटिज्म जो है इसमें, फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस, तो स्वेलिंग से पहले ही बहुत ज़्यादा
पेन होने लगेगा फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रेशन, और या तो फिर उसके साथ में डायरिया रहेगा या कोई भी और सिक्रेशन हो सकता है। अल्टरनेट्स विथ हेमरॉइड्स और डिसेंट्री। तो रूमेटिज्म में क्या होगा, स्वेलिंग से पहले उसको एक्सेसिव पेन रहेगा। रूमेटिज्म उसको हो सकता है शायद डायरिया हो रहा हो, कोई और सिक्रीशन हो रहा हो, और इसके साथ में अल्टरनेट कर सकता है वो हेमरॉइड्स या फिर डिसेंट्री के साथ। ठीक है, और अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। नाउ गाउट। जॉइंट्स जो है स्टिफ लगेंगे, स्टिफ अकड़े हुए लगेंगे, स्वेलिंग रहेगी, प्रिकिंग सेंसेशन जैसे कि कुछ चुभ रहा है। ये कौन से जॉइंट्स में होंगे, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स। पेनफुल एंड इन्फ्लेम, तो प्रिकिंग पेन होगा, स्टिफनेस लगेगी, स्वेलिंग रहेगी मोस्टली रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स में, विद पेनफुल एंड इन्फ्लेमेशन रहेगा। वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, तो होल बॉडी में उसको सब जगह लेम एंड सोर फीलिंग रहेगी। मैरस्मस, ये चीज़ हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ी थी कि मैरस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ओनली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का मैरस्मस होता है तो वो एब्रेटिनम है। ना फीवर की बात करते हैं तो ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन एंड अ काइंड ऑफ हैक्टिक फीवर विद चिल्ड्रन अनेबल टू स्टैंड, तो फीवर इतना हैक्टिक फीवर होगा कि उसके कारण वीकनेस भी होगी, प्रोस्ट्रेशन भी होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस कि वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, इतनी ज़्यादा वीकनेस रहेगी। स्किन की बात करते हैं तो ईचिंग चिलब्लेन्स रहेंगे, ईचिंग रहेगी, ये चीज़ अगैरिकस में भी देखने मिलती है। रिलेशन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर हेपर इन फ्रंकल आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया in pleurisy when a pressing sensation remains in affected side impeding respiration। तो ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, ऐसा ज़रूर आता है। कोई डाउट रहे तो कमेंट में पूछिएगा, बाकी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।